हम लोग खलारी प्रखंड के अंतर्गत बरकीटार सामुदायिक भवन में विश्व आदिवासी जो मना रहे हैं। यहाँ पर जितने हम लोग आदिवासी लोग उपस्थित हुए, हम लोग आदिवासी का अपने पीछे का ख्याल रखते हुए हम लोग चर्चा किए और अपने जो समाज के बात को हम लोग भी चर्चा किए। आने वाला पीढ़ी के हम लोग अपना जो संस्कृति है उकरा दिखाएं और जो हम लोग के कल्चर है उसका भी नहीं भूलना है। इसलिए हम लोग यहाँ खास करके आदिवासी दिवस जो मना रहे हैं, जितने यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज़मीन जंगल हमारा है, इसलिए हम लोग के भूलना नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोग तो पहला बार मनाए हैं बरकीटार में, इसलिए आज के डेट में बरकीटार विश्रामपुर पंचायत सचिवालय में रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है। हम इस विश्व आदिवासी दिवस मनाने के शुभ अवसर पर खलारी वासियों को, कोलांचल वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्व के आदिवासियों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, जो यहाँ का संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो एकजुट होकर पूरे विश्व के आदिवासी एक हो का नारा जो दिया गया है, उसी के फलस्वरूप हम लोग आज यहाँ पर एकजुट होकर हम लोग अपनी संकल्प लिए हैं कि यहाँ के गरीब गुरबा दबे कुचले, यहाँ के शोषित को उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आने वाला समय यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एकजुट कर एक संदेश, एक देश में एक पहचान दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के अंतर्गत विश्रामपुर पंचायत में रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि 9 अगस्त को ही विशेष तौर पर पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और यह हमें बताता है कि हमारे लोग जो पूर्वज से जल जंगल जमीन की बचाव करते आए हैं, उनके सच्चे उपासक रहे हैं। आज 9 अगस्त के दिन सभी लोग एकत्रित होकर हमारे पूर्वजों को याद भी करते हैं और उनके दिए गए बलिदान के प्रति जानकारी भी प्राप्त करते हैं। मैं सभी खलारी प्रखंड के तमाम ट्राइबल क्षेत्र से आए हुए सभी भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि विश्व आदिवासी के इस शुभ अवसर पर आज जिस तरह से सभी लोग एकत्रित हुए हैं एक मंच पर, और सभी लोग यह संकल्प लेकर जाएं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए जागरूक रहें, ताकि हमारा जो अधिकार है उसे दूसरे लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। मैं यह विचार इस मंच के माध्यम से खलारी प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत भवन में विश्व आदिवासी दिवस का प्रथम बार यहाँ शुभारंभ हुआ है। और इसमें हम सभी लोग एक स्वर में सभी लोग यह संकल्प लिए हैं
कि हमारा जो आदिवासी कल्चर है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो आज से हम लोग शुरुआत करने का यह संकल्प लिए हैं कि हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, चाहे वह शादी ब्याह हो, मरनी हेरनी हो, गृह प्रवेश हो या किसी भी तरह का कोई भी परंपरा हो, वो हम लोगों का जो पहले से चलता आ रहा था, हम लोग उसी के आधार पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोरोना काल के समय से शिक्षा के मामले में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो हम लोगों का जो बच्चे लोग हैं अभी मतलब कुछ थोड़ा जानने और समझने का इन लोगों को समय नहीं मिल रहा है। तो दूसरी ओर पीपरवारे में कार्यरत सीसीएल कर्मी कीनू वंशु के डकरा ए टाइप कार्टर के छत का प्लास्टर गिर गया है। घटना सुबह 6 बजे की है। कीनू ने बताया कि आवास का प्लास्टर अब गिरने लगा है, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। प्लास्टर गिरने से पूरे घर डस्ट से भर गया है। जल्द कार्टर मरम्मत करने की मांग की है। वहीं संयुक्त मोर्चा एनके एरिया द्वारा भी सोमवार को गुरुद्वारा चौक पर केंद्रीय सरकार की श्रम एवं मजदूर नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध सभा में एचएमएस, सीटू एवं एटक यूनियन से संबंध यूनियनों के लोगों ने भी भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में नारेबाजी की गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है। जो 44 श्रम कानून हमारे साथी बताए, उसको 4 श्रम कोड में कर दिया है। वह 4 श्रम कोड जो है सिर्फ मालिक पक्षीय कोड है, उसको मालिक को फायदा होगा। लेकिन जो 44 श्रम कानून था वो मजदूर पक्षीय था, मजदूर को फायदा के लिए था। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार से वह जो पहला 44 कानून है उसी को लागू करो। ये 4 वाला कानून जो श्रम कोड है उसको हटाओ। किसान विरोधी जो बिल लाया उसकी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और भी नौजवान के लिए हम लोग कह रहे हैं कि उसकी रोजगार मुहैया कराओ। ऑल इंडिया में जो भी आपका 11वां वेज बोर्ड अभी आपका है, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द लागू करो और तुम अपने ढंग से मनमानी करना बंद कर दो। हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आज ऐसा दिवस है कि आज के दिन ही हम हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला था, और वही हम लोग आज भी मैंने कह रहे हैं कि तुम मजदूर विरोधी काम करना छोड़ो, या नहीं तो तुम भी मैंने गद्दी छोड़ो। इसलिए हम लोग आज से फिर आंदोलन शुरू कर दिए हैं कि भाई आप अपने कानून को सुधार कीजिए, जो आप काला कानून बनाए हैं उसको वापस लीजिए और मजदूर पक्षीय कानून अब चलाइए। मजदूर हित में काम कीजिए, बेरोजगार के हित में काम कीजिए, नौजवान के हित में काम कीजिए, किसान के हित में काम कीजिए। यही कह के मैं अपने जो देश की परिस्थिति है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और पूरा इंडस्ट्रीज विरोधी जो सरकार नीति लाई है, इसके विरोध में हम लोग आज गुरुद्वारा चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि इसका प्रदर्शन पूरे देश स्तर पे हो रहा है। किसान 6-6 महीना से बैठे हुए हैं इनके विरोध में। और ये कानून जो है श्रम कानून को एक वापस लेना होगा, किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा और 11वां वेज बोर्ड अविलंब लागू करना होगा। जब तक ये फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है, हम लोग इस तरह का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बाहर भी करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आज संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में इनके एरिया में जो केंद्र सरकार का मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीति लागू किया है उस पर अविलंब रोक लगावे, नहीं तो पूरे देश के मजदूर और पूरे देश के कर्मचारी आक्रोशित है। आने वाला दिन में जहां भी कोयला खदान चल रहा है चक्का जाम किया जाएगा। इसलिए संयुक्त मोर्चा आह्वान करती है कि केंद्र सरकार होश में आ जाओ, जो हमारे मजदूर और किसान पर जो श्रम कानून में जो बदलाव दिए हैं उसको भी वापस लें, नहीं तो हमारा देश के मजदूर किसान जाग चुके हैं। तमाम मजदूर पर भारत सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति जो आज मजदूर वर्ग के लिए आई है
वह सबसे बड़ा कुठाराघात नीति है। आज एक एक करके सरकारी उपक्रमों को बर्बाद किया जा रहा है। निजी मालिकों के हाथ में सारा सत्ता सौंपने का तैयारी किया जा रहा है। आज हमारा कोयला उद्योग के भी लोग, कोयला उद्योग के मजदूर भी इसका दंश झेल रहे हैं। नया श्रम कानून लाकर हमें पीस मिल वर्कर के रूप में काम करने के लिए विवश किया जा रहा है। नए श्रम नीति आने के बाद हमारा ना श्रमिक का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होगा और ना ही मजदूर वर्ग के लिए जो हित की रक्षा के 44 कानून था वो उसका हित होगा। आज जो सरकार के द्वारा जो अभी नीतियां अडॉप्ट किया जा रहा है, मजदूरों का छंटनी किया जा रहा है, नया इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। श्रम कानून में बदलाव करके हमारा देश के श्रम वर्ग को पूरा बर्बाद किया जा रहा है। अभी हमारा जो पब्लिक सेक्टर कोल सेक्टर है, कोयला में भी सीबी एक्ट को बदलाव करके मालिक पक्षीय कानून बनाया जा रहा है और यह जो कानून है इससे हमारा कोल इंडिया पूरा बर्बाद हो जाएगा और हमारे जो रैयत हैं जिनके द्वारा ज़मीन लिया जाता है, उनको सरकारी नौकरियां दी जाती है, उनको मुआवजा दिया जाता है, वह भी समाप्त हो जाएगा ये सरकार के नीति के चलते। इसलिए हम लोग सभी श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आज इस विरोध के लिए हम लोग सब इकट्ठा यहाँ हुए हैं कटरा के चौक पर और हम तमाम मजदूर से, तमाम आम जनता से भी अपील करते हैं कि सरकार की इस नीतियों का पुरजोर विरोध करें, पूरे देश में इसका विरोध हो। हम पार्लियामेंट के अंदर भी विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी विरोध करेंगे। धन्यवाद। आज ही से शुरुआत है मजदूरों का अगेंस्ट में जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उसके प्रति हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से बार बार अपील किया जा रहा है कि ऐसा कानून ना लावें जिससे देश का मजदूर, कोयला उद्योग के मजदूर जो है परेशान हो। यदि श्रम कानून लाया गया तो ये मजदूरों के खिलाफ होगा और मजदूरों के हितैषी में नहीं होगा। जैसा कि पूरा भारत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, किसान 6 महीने से आंदोलन में बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज इनके एरिया संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन, इस प्रदर्शन के माध्यम से ये तानाशाही केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी से भी सावधान हो जाए, अपना हिटलरशाही को बंद करे, वरना एक तरफ तो किसान विरोधी कानून ला रहा है, दूसरे तरफ जिनके भरोसे पूरे देश में उजाला हो रहा है उस हमारे कामगार भाइयों पर दमन नीति अपना रहा है ये केंद्र सरकार। तो उनको सावधान करना चाहते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के से सावधान हो जाए, चेत जाए, अन्यथा पूरे देश में अंधकार हो जाएगा। अगर कोयला कामगार अपने पे उतर गए तो एक छटाक, खास करके इस संयुक्त मोर्चा इनके एरिया की तरफ से पूरे इनके एरिया को बंद करा दिया जाएगा ताकि केंद्र सरकार को होश आए, अन्यथा एक छटाक कोयला इनके एरिया से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय संयुक्त मोर्चा, जय AJK। तो पूरे भारत में भारत बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम सब यहाँ गुरुद्वारा चौक NK एरिया डकरा में भारत सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं श्रमिकों के खिलाफ जो नया लेबर कोड लाए हैं उसे वापस ले, कृषि बिल 3 काला कानून है उसे वापस ले, सरकारी कंपनियों को बेचना बंद करें और महंगाई पर अविलंब रोक लगाएं। आज सरकार अगर अपनी नीतियों से बाज नहीं आती है तो कल जिस तरह से दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कल हिंदुस्तान के तमाम मजदूर जनता वहां जाके अपने हक अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। और जो